क्या मरते समय मनुष्य के विचार कर्मों के अनुसार स्वतः ही होंगे या इन्हें इन्हें कृत्रिम भी बनाया जा सकता है? स्वतः जो हम जीवन भर किए हैं उसी का फाइनल चिंतन आएगा हमारे साथ, क्योंकि अंतिम में फोटो खींचने जैसा सीन होता है। और उसमें एक आंख मूंद ली तो वही आएगी ना, टेढ़ा कर लिया मुंह तो टेढ़ा आएगा ना। ऐसे उस समय जो चिंतन होगा वही आपकी अगली गति का निर्माण कर देगी आपके कर्म के अनुसार। अब इसमें भगवत कृपा विशेष काम करती है। जैसे आपने भगवान का आश्रय लिया है, खास भजन नहीं हुआ और मानते हैं आप भगवान को, उस समय हो सकता है किसी ऐसे भक्त का वहां पदार्पण हो जाए, वो नाम कीर्तन करने लगे, वो भगवत चर्चा करने लगे, उसके मन में भाव बन जाए भगवान इस जीव का कल्याण हो जाए उस समय। पर ये भगवत आश्रित के जीवन में होता है कि भगवान से प्रेरित होकर कोई वहां महाभागवत पहुंच जाए। नहीं तो प्रायः जो जीवन भर हम करते हैं अंतिम वही हमारा निर्णय बन जाता है। अंतिम समय अगर भगवत स्मरण हो जाए, नाम स्मरण हो जाए भगवान का किसी भी तरह से, तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। पूरे जीवन का प्रयास इसी बात का रहता है ना कि अंतिम समय भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का ध्यान हो। महाराज जी, मैं जानना चाहता था कि जब अपने शरीर छोड़ते हैं तो क्या हमें एक बार उनसे आगे परलोक में मिलने का मौका मिलता है? कि कोई अपना, जैसे इनके पिताजी या कोई भी शरीर छोड़ दिया और ये भी जब छोड़ के गए तो क्या उनसे नहीं, ये केवल यही का नाटक है, ड्रामा। यहाँ का ड्रामा मंच में है, मंच के पीछे कुछ नहीं है। न वो राजा है, न रानी है, न माता है, न पिता है। वो भगवान का चिदानंदमय अंश कर्मानुसार तत्काल दूसरी योनि में गया और उसमें तन्मय हो गया। जैसे आप हो, पीछे आपके कौन थे, पूर्व जन्म में क्या क्या था। बच्चा, ये जितने भी हमारे आपके रूप हैं, ये न पहले कभी थे न बाद में कभी रहेंगे। ये बीच में केवल भास रहे हैं, मतलब प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं। देखो, एक बार हम बालक थे, फिर किशोर हुए, ये पता नहीं कब जवान हो गए, और वो धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, फिर मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। मतलब इसकी सत्ता नहीं है। ये परिवर्तनशील विनाशशील शरीर है, न ये पहले कभी आकृति थी और न ये बाद में कभी मिलेगी। ये बीच में केवल भास रही है। ऐसे ही न पहले संबंध था न बाद में संबंध रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। अपने शरीर से, शरीर संबंधियों से ममता नहीं, प्रेम करो। प्रेम भगवान भाव से होता है। जब से पतिदेव श्री जी के चरणों में पधारे हैं, मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। इस संसार में अब कहीं मन नहीं लग रहा। तुम्हारे नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका नाम है मृत्यु लोक। संसारी आदमी कहेगा तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, और हम कह रहे हैं अब असली सौभाग्यवती होने का तुम्हारा भाग्य खुल गया। संसारिक संबंध मिट रहा, बना श्री कृष्ण को अपना स्वामी और निकल जाए संसार समुद्र से पार। अभी शांति नहीं, नाचने का मन करेगा। मृत्यु सबकी एक दिन निश्चित है, होगी। तुम्हारे पति को तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई होगी और न कभी आएगी। नहीं, और तुम फर्क समझ नहीं आ रहा कि मैं रो किसके लिए रही हूँ, भगवान के लिए रो रही हूँ या इंसान के लिए रो रही हूँ। मुझे ये फर्क समझ नहीं आ रहा। अज्ञान के लिए रो रहे हो, न भगवान के लिए रो रहे हो, न इंसान के लिए रो रहे हो। तुम्हारा रोना व्यर्थ है, अज्ञान। क्यों? जब पति था तो उसमें जो था, क्या उसको जानती थी? नहीं। और जो तुम जिससे तुम प्यार करती थी उसको जलवा दिया। किससे प्यार था तुम्हारा? किससे प्यार था? कहती वो चले गए तो उनको कभी देखा, उनको कभी जाना, उनको पहचाना? वो कृष्ण थे, उनसे तो मतलब नहीं रखा। अच्छा, जो शरीर से प्यार किया कि तुम मेरे पति हो, उसको जलवा दिया। क्यों? बोले वो रहे नहीं। तो दोनों झूठी बात हो गई। इसीलिए तुम्हारा रोना अज्ञान का रोना है। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवान के अंश हो। इसी में फंस गए हो, इसी में सब लोग फंसे हो। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिली। और नाम जप करो राधा राधा, तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, रोना मिट जाएगा।